देखिए, चांदपुर विधानसभा की जनता के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार यासिर भाई प्रूफ होंगे। मैं इस चीज़ को आपके साथ कह सकता हूँ। बीए इंग्लिश, एमए इंग्लिश, फिर पीएचडी इंग्लिश, ये उनका एकेडमिक्स का हो गया। और अगर हम कंपैरिजन करें बीएसपी, समाजवादी, भाजपा, ऑल ओवर कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स विधानसभा पर लड़ रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट इतनी डिग्रीज के साथ नहीं है। यासिर भाई व्यक्तिगत तौर पे उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। हम लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा है। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम तो उन्हें गुरु भी मानते हैं अपना। हमने उनको कुछ सीखा। नमस्कार, आदाब। मैं साजिद मलिक हूं, आप समाचार वाले देख रहे हैं। 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हम मौजूद हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसने कई सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के साथ साथ कई सारे पॉलिटिशियन भी दिए हैं। इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो लोग निकले हैं जो प्रधानमंत्री तक बने हैं, सीएम तक बने हैं, इसके अलावा राज्यपाल और मिनिस्टर तक बने हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म जिसका नाम यासिर अरफात तुर्क है, जो इसी हॉस्टल के अंदर ही, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर रहा करते थे, उनको चांदपुर विधानसभा से AIMIM ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यासिर अरफात तुर्क क्या थे, उनकी शख्सियत क्या थी, इसी के तहत कुछ लोग जो उनके साथ रहा करते थे, उनके साथ पढ़ते थे, उनके साथ घूमा फिरा करते थे, उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में। यासिर अरफात तुर्क थे क्या, वो अगर उम्मीदवार बने हैं तो चांदपुर की जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके लिए क्या कर पाएंगे या क्या नहीं करेंगे। पहले इन लोगों से जानेंगे यासिर अरफात तुर्क के बारे में कि यासिर अरफात तुर्क आखिरकार थे कौन और इन लोगों के साथ क्या रिलेशन था उनका। हमारे साथ में पहले इनसे जानेंगे, इनके बारे में, इनसे क्या ताल्लुक थे उनके। नाम बताएं पहले अपना आप। मेरा नाम रियाजुद्दीन है। अच्छा रियाजुद्दीन भाई, आपके साथ यासिर अरफात तुर्क रहते थे, किस तरह का उनका नेचर था, किस तरह के वो थे। चांदपुर विधानसभा से AIMIM ने उनको उम्मीदवार बनाया है। क्या उम्मीद लगती है कि चांदपुर विधानसभा की जनता क्या उनसे उम्मीद लगा के बैठे इस बार? यासिर अरफात तुर्क मेरे साथ 2017 से और 19 तक रहे हैं। उस वक्त वो UPSC की कोचिंग मतलब खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे थे और बाद में फिर वो दिल्ली माइग्रेट कर गए थे। तो उन्होंने यहाँ भी जब वो यूनिवर्सिटी में रहा करते थे तो सिटीजन्स क्लब का मुद्दा उठाया था और आप आज देख सकते हैं सिटीजन्स क्लब यहाँ पे आज एक्टिव भी है। और इसके अलावा भी अलग अलग वक्त पे वो जितने भी मुद्दे हुआ करते थे, वो नेट का मुद्दा हुआ करता था, दूसरे मुद्दे हुआ करते, तो हमेशा वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। और यहाँ पे आपका जो CI है, कल्चरल एजुकेशन सेंटर, वहाँ पे वो एक्टिव रहे, उसके मेंबर रहे हैं। और उनके अंदर ये जो पॉलिटिक्स की प्रतिभा थी, वो शुरुआत से ही एक अच्छे स्पीकर थे, अच्छे बोलने वाले थे। वो मुझे मतलब पर्सनली मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने साथ में उनके वक्त दिया है, तो उनके अंदर ये पॉलिटिक्स की जो प्रतिभा थी वो पहले से ही मौजूद थी और मुझे लगता है कि वो बने ही इसलिए थे कि वो पॉलिटिक्स में आ सके। अच्छा, पॉलिटिक्स में अगर बात करें, चांदपुर की जो जनता है, चांदपुर की जनता उनसे क्या उम्मीद लगाई इस बार? जिस तरह से आपने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर रहते थे, बड़े एक्टिव रहते थे, एक्टिविज्म भी करते थे, लोगों की आवाज़ उठाते थे, क्या चांदपुर की आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। जैसे जो मैंने उनको महसूस किया है, मेरा भी कुछ पर्सनल इश्यूज रहे थे यहाँ पे, तो उस वक्त लोग मुझसे मतलब पीछे हट चुके थे जब मुझे ज़रूरत थी, लेकिन वो मेरे साथ उस वक्त भी मौजूद थे। एक झोला उनके पास हमेशा रहा करता था और हमेशा एक्टिव रहा करते। तो मुझे तो पर्सनली उम्मीद है कि वो अगर उनको जनता चुनती है तो वो एक राइट कैंडिडेट का चुनाव कर रही है। AIMIM जो बात करती है, दलित, शोषित, वंचित मुस्लिमों की बात करती है, यासिर अरफात तुर्क कितने एक्टिव थे इन कौम के लिए, शोषित के लिए, दलित वंचित के लिए, मुस्लिम के लिए? क्या लगता है कि वो वाकई आवाज़ उठाएंगे उनकी भी? बिल्कुल मुझे लगता है। बिल्कुल लगता है। हमारे साथ साकिब अली भी मौजूद हैं। साकिब अली से ही पूछेंगे। साकिब साहब, आपके साथ में भी यासिर अरफात तुर्क का जो ताल्लुक था, वो किस तरह का ताल्लुक था? शुरुआत में ये था कि वो हमें एक स्ट्रेटेजिकल लेकर समझाते थे किसी चीज़ के बारे में, जैसे फील्ड में अगर काम करना है या पढ़ाई को लेकर काम करना है। मेनली जो सिटिंग पावर स्टडी के लिए होती है, उन्होंने वो हमारे अंदर क्रिएट की 8 से 10 घंटे की। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे सोशल रहना उनका बहुत बड़ा एक पेशा मान लीजिए, इस चीज़ को कह सकते हैं कि दादरी कांड हुआ या लोकल जो एनवायरनमेंट होता था गांव देहात का, वहाँ सब जाते थे लोग, जाकर बीच में उनसे बातें करते थे, क्या इश्यूज़ हैं, क्या परेशानी आती है। बहुत शुरुआत से ही वो उस चीज़ को लेकर ग्राउंड पे काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे थे कि आने वाले टाइम में वो जनता की सेवा कर सकें। मतलब कि वो चाहते थे कि मैं, जो लोग जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, वो चाहते थे कि उनकी आवाज़ शुरू से उठाते थे। चांदपुर विधानसभा के अंदर गए हैं, बिजनौर जिला है, क्या चांदपुर की जनता की जो जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, क्या यासिर अरफात तुर्क उनकी आवाज़ सुनेंगे? देखिए, चांदपुर विधानसभा की जनता के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार यासिर भाई प्रूफ होंगे। मैं इस चीज़ को आपके साथ कह सकता हूं क्योंकि उस बंदे के अंदर जो क्वालिटी है
एजुकेशन के हिसाब से देख लीजिए, आप सोशल के हिसाब से देख लीजिए, या इंटेलेक्चुअल के हिसाब से देख लीजिए, कोई भी प्रत्याशी वहाँ इनके बराबर काबिल नहीं है। इस बात को आप भी सहमत रहेंगे। और बाकी जो चांदपुर की जो जनता है, अगर उनको इस लायक समझती और विधानसभा में भेजती है, तो वो अपने क्षेत्र का बढ़िया से विकास का काम करेंगे। अगर हम आपसे बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितनी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे वो, किन मुद्दों की बातें करेंगे चांदपुर की जनता के लिए? ये जिस पार्टी से वो उम्मीदवार है, उस पार्टी का सीधा ये हिसाब है कि जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता उसकी आवाज़ हैं हम, जिसका शोषण किया जाता है उसको हक दिलाने की बात करते हैं। जिस हिसाब से आज के समय में जो मुद्दे चल रहे हैं, उन सब को गरीब आवाम जो वहाँ कुचल चुकी है सारी तरीके से, उसकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। और दूसरा ये कि डेवलपमेंट पर ज़्यादा उनका फोकस रहेगा, कि एजुकेशन सेक्टर का हो या मेडिकल सेक्टर का हो, ये सारे उनके अपने एक पार्टी के ही व्यू पॉइंट है, उसको लेकर अच्छा काम करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अबूजर भी हैं, हमारे साथ रविश भी हैं। रविश से पहले बात करेंगे। रविश, यासिर अरफात तुर्क के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, किस तरह का उनका नेचर था, किस तरह के वो थे, चांदपुर विधानसभा की पब्लिक उनको अगर चुने तो किस मुद्दों पर चुने? सबसे पहली चीज़, यासिर भाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 12 साल की उम्र में जब थे वो जी, तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तब से जो है अपनी पढ़ाई का खर्चा, थोड़ा सा अपनी पॉकेट मनी का खर्चा, ये सारी चीज़ें वो खुद करते हुए आ रहे हैं। ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, कोचिंग सेंटर्स में उन्होंने पढ़ाया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद IIT मुंबई छोड़ करके आना एक बहुत बड़ा पॉइंट है। BA इंग्लिश, MA इंग्लिश, फिर PhD इंग्लिश, ये उनका एकेडमिक्स का हो गया। और अगर हम कंपैरिजन करें BSP, समाजवादी, भाजपा, ऑल ओवर कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स विधानसभा पर लड़ रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट इतनी डिग्रीज के साथ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा लीडर, अगर हमारा कायद अगर पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, तो उसके पीछे खड़ी हुई जनता भी वेल एजुकेटेड होगी, अच्छी होगी, बात समझेगी और अपने डेवलपमेंट करेगी। अब उसमें एक चीज़ कि यासिर भाई ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रह करके एक्टिविज्म को कैसे अपनाया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की जो वहाँ की चांदपुर की जनता को समझ सके कि हाँ ये हमारा साथ देगा। एक डिबेटिंग क्लब बहुत अरसे से बंद पड़ा है था यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसे आप और हम सिटीजन्स डिबेटिंग क्लब के नाम से जानते हैं। उसमें बहुत बड़ा अहम रोल रहा यासिर अरफात तुर्क का, उसको खुलवाने में, डिबेटिंग क्लब में, नो डाउट बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। दादरी के अंदर गाय के नाम पर अखलाक को मार दिया गया, पहलू खान को मार दिया गया, उस मामले में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। अब चूंकि समाजवादी उठा करके देख लो, बसपा उठा करके देख लो, भाजपा उठा करके देख लो, या आम आदमी पार्टी, कोई भी सो कॉल्ड सर्कुलर पार्टी उठा करके देख लो, किसी हर पार्टी के दामन पे मुसलमान के खून के दाग मौजूद है। समाजवादी ने मुजफ्फरनगर दिया, UAPA में कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस के दामन पे बाबरी मस्जिद के खून के दाग हैं आज भी। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मगर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, हम न्याय के लिए गए थे, फैसले के लिए नहीं गए थे। इस चीज़ की नाराज़गी है। और मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ चांदपुर की आवाम से कि वो यासिर अरफात तुर्क जैसे कैंडिडेट को निकाल करके लाएं, अपनी नुमाइंदगी कराएं, उनसे रहबर बनाएं उनको। तो इंशाअल्लाह ताला एजुकेशन सेक्टर और मेडिकल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक बेसिक नीड है एक इंसान की, उस पर इंशाअल्लाह काम होगा। हमारे साथ में एक अबूजर भी हैं। अबूजर भी यासिर अरफात तुर्क के साथ में रहे थे, उनसे पूछेंगे कि इस बार अबूजर, यासिर साहब का नेचर कैसा था आपके साथ जब रहते थे? एक सीनियर भी थे आपके, शायद सीनियर भी रहे होंगे, तो उनका जूनियर के साथ में किस तरह का नेचर था? कितने हेल्पिंग थे, कितने हेल्पिंग नहीं थे, कितना क्या जानते हैं, बताना चाहेंगे उनके बारे में आप? यासिर भाई, जैसा कि आपने कहा, हमारे रियाज भाई ने भी कहा, यासिर भाई व्यक्तिगत तौर पे उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। हम लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा है, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम तो उन्हें गुरु भी मानते हैं अपना, हमने उन्हें बहुत कुछ सीखा है। और यासिर भाई जो है, अगर उनका व्यक्तित्व की बात करें तो वो एक फ्रेंडली नेचर के हैं, और एक हर अपने छोटे से भी उतना ही दोस्ताना, याराना, हर तरह से मिलना। और बाकी चुनाव में इस बार उतरे हैं तो वहाँ की जनता इनको जो है पहुँचाएगी जहाँ जहाँ उनकी
जहाँ मकाम है, जहाँ जाना चाहते हैं पूरी तरह से। और आखिर में यही कहना चाहेंगे कि वो धर्राटे काटेंगे इस बार। धर्राटे काटेंगे, धर्राटे काटेंगे। एक साथी और मौजूद हैं, इनसे ही पूछेंगे, पहले नाम जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजरुद्दीन है। अच्छा अजरुद्दीन साहब, यासिर अराफात तुर्की के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आपके ही यहाँ से निकले हैं, इसी हॉस्टल में रहते थे, इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घूमते थे, आप लोगों के साथ भी थे, आज चांदपुर विधानसभा के उम्मीदवार बन के बैठे हैं। चांदपुर विधानसभा की जनता उम्मीद लगाए बैठी है, कितना जानते थे उनके बारे में, क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? इंशाल्लाह जो है पहले यही बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो है वही जीतेंगे इस बार। जो है काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, और जो आवाम है वहाँ की, उसे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। जो पिछड़ा वर्ग है वहाँ का, जो है जो पार्टी आज कर रही है, जैसे साकिब भाई ने बताया है, तो इंशाल्लाह वही जीतेंगे इस बार यहाँ पे। अच्छा उनके थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, आपसे कितना ताल्लुकात थे उनके साथ? उठना बैठना होता होगा, ढाबे पे भी बैठते होंगे, क्यों अलीगढ़ का एक कल्चर है कि ढाबेबाजी करना, ढाबे पे बैठना, वहीं बातें चीज़ें होती हैं। तो अपने जूनियर्स के लिए, अपने छोटे भाई जिनको समझते थे वो, उनके लिए कितने हेल्पिंग थे? जी मतलब जो है बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थे, मदद करते थे। और जो है ज़्यादातर जो है हमारे बड़े भाई हैं, उस्ताद भी हैं, और जो है बहुत बढ़िया थे। तो चांदपुर की जो आवाम है, जो जनता है चांदपुर की, उनसे उम्मीद लगा के बैठी है, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे इस बार? इंशाल्लाह बिल्कुल पूरे उतरेंगे। और जो है क्या बोलते हैं, सीट भी मिलेगी, जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छी जीतेंगे भी जी। अभी एक साथी और मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इस बार यासिर अराफात तुर्क के बारे में। अलीगढ़ से निकले यासिर अराफात तुर्क, आपके बीच से निकल करके आज AIMIM के उम्मीदवार बन के चांदपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कितना जानते हैं उनके बारे में? दरअसल वो जिस पार्टी से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, वो पार्टी गरीब, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ा, हर समाज के वर्ग की बात करती है। तो इसलिए मैं पर्सनली मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं जिस पार्टी को जानता हूँ, जिसके वो उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो उस पर मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कामयाब होकर जाएंगे और हर वर्ग के समाज की बात करेंगे। अच्छा कितनी खुशी मिल रही है कि भाई एक आपके बीच का एक स्टूडेंट जो एक्टिविज्म करता था, लोगों के मुद्दों की बात करता था, आज उठ कर के आज एक उम्मीदवारी भी पेश कर रहा है, कहीं ना कहीं चांदपुर विधानसभा के अंदर उम्मीदवार बना हुआ है। कितनी खुशी है इस बात की? जी इंशाल्लाह पूरी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बीच से MU से ही एक निकल के बंदा गया है, और फिर एक ऐसी पार्टी से में शामिल हुआ है जो पार्टी मुसलमानों की, दलितों की, सबकी बात करती है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि चांदपुर की जनता उन्हें अपने प्यार से, मोहब्बत से, वोट से नवाजेगी, और इंशाल्लाह वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर हम सब की क़यादत करेंगे। यासिर अराफात तुर्क के बारे में जानने के लिए, जो चांदपुर विधानसभा से उम्मीदवार बने हुए हैं, AIMIM ने उनको उम्मीदवार बनाया है चांदपुर विधानसभा सीट से, उनके बारे में जानने के लिए हम उनके ही हॉल के अंदर, उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर आए, उनके साथ में जो लोग रहते थे, उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश की कि भाई इस बार वो, उनका नेचर क्या था, कितने हेल्पिंग थे, कितने हेल्पिंग नहीं है, चांदपुर विधानसभा की जनता के लिए कितना काम करेंगे, कितना काम नहीं करेंगे। सबने अपनी अपनी राय दी है। देखते हैं चांदपुर विधानसभा की जनता उनको कितना प्यार देती है, कितने अपने प्यार से नवाजेगी। जो उनकी उम्मीद है, उनकी उम्मीदों पर यासिर अराफात तुर्क खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, वो या जनता जो है वो कितना अपना प्यार उनके ऊपर बरसाएगी। कैमरामैन संदीप कुशवाहा के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।